वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। राइट, हर किसी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ एंड अगर कुछ भी हो रहा है मेरे साथ तो ये गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है ना। तो ये हर किसी के लाइफ में ना कभी ये फेज़ आता है जब उसको लगता है कि मुझे से इतने अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों हो रहा है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक इससे ही रिलेटेड एक वीडियो है, आपको वो वीडियो पहले जाकर के देखनी होगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर के चेक कर लो, जिसमें आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अब आपको वो चीज़ पता चल गई, उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अब अच्छे लोगों के साथ बुरा, तो अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है इन द सेंस कि मैंने कोई एग्ज़ाम दी है, एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गई हूँ, ठीक है। अगर उस एग्ज़ाम में मैं फेल हो गई हूँ तो ये हमें लगता है कि ये बुरा है, ठीक है। ऑब्वियसली वो चीज़ हमें बुरी लगती है। उसके साथ साथ मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। हम रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। वो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, टूट गया रिलेशनशिप, कोई भी वजह हो सकती है, एन नंबर ऑफ रीजन्स हो सकते हैं उसका कोई एक रीज़न नहीं होता है, ठीक है। अब उसमें हमें लगता है कि ये मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ ये बुरा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। अब इसके साथ साथ तीसरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, खुद का ही लेते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं एंड एक्सीडेंटली हमारी ट्रेन छूट गई, तो हमें लगता है बुरा हो गया, मुझे वहाँ जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट काम था, बट ट्रेन छूट गई, बुरा हो गया, ठीक है। अब इसको मैं इसी एग्जांपल्स को ना थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, आगे की स्टोरी बताऊँगी मैं आपको क्या होता है। अब जैसे हमने पहली बात करी थी एग्ज़ाम में फ़ेल होने की। अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास, उसके लिए भी उस चीज़ से कनेक्टेड। हम स्टडीज़ करते हैं, राइट, हम स्टडी करते हैं तभी हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। एक स्टडी करेंगे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम हमारे हाथ से निकल गया और हमें पूरे 1 साल का वेट करना पड़ रहा है। वो भी 1 साल का वेट ही बहुत लंबा वेट होता है ना। और उसमें ये भी प्रॉब्लम्स होती है कि हमें फिर एक माइंड में आ जाता है कि पता नहीं अब इस बार भी होगा या नहीं होगा, है ना, राइट। तो अब क्या होता है दोस्तों, अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर वो नॉलेज आ रही है, राइट, कोई ना कोई नॉलेज तो आ ही रही है। अब उसी चीज़ को हम 1 साल तक एक्सटेंड कर रहे हैं, 1 साल तक हम उसके साथ साथ मल्टीपल बुक्स पढ़ लेते हैं। मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ज़्यादा नॉलेज आ रही है। अब ये नॉलेज हमारे माइंड में जा रही है, अगर ये नॉलेज हमारे पास जा रही है, हमारे साथ आ रही है, तो अगर हम एग्ज़ाम में फ़ेल होते तो क्या फ़र्क पड़ता है। हो सकता है ये अगली एग्ज़ाम में आप ऐसा हो कि फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन से भी ऊपर चले जाओ, एंड उसके बाद हो सकता है आपको लास्ट ईयर में आप सिर्फ पास होने वाले होंगे 60% से, एंड आपको छोटा मोटा कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होगी, कोई एक छोटा मोटा कॉलेज मिलना होगा आपकी फर्दर स्टडीज़ के लिए। बट अगर आप 1 साल का थोड़ा सा गैप ले रहे हो, गैप लेने के बाद आपने उससे और ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हो और सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उसके बाद क्या हो रहा है, आप आगे बहुत आपका जो रैंक है वो टॉप लेवल का रैंक आ गया। अब इसमें क्या हुआ, आपको बेटर कॉलेज मिला, राइट, बहुत बेटर कॉलेज मिला। अगर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूँ तो VIT MIT जो भी कॉलेजेस होते हैं वो कॉलेज मिला। तब इसमें बुरा क्या हुआ, कुछ नहीं है बुरा। और अगर हम उस 1 साल की बात करते हैं कि ये 1 साल वेस्ट चला गया मेरा, तो वेस्ट कहाँ से हो गया, हमारे अंदर तो नॉलेज जा रही है ना। वो नॉलेज ही तो इम्पोर्टेंट है। बुक्स पढ़ने का, एग्ज़ाम्स देने का मतलब क्या होता है, वो नॉलेज ही तो हम चेक करते हैं। अगर हमें ज़्यादा नॉलेज मिल रही है उस चीज़ की, इट्स वेरी गुड थिंग, राइट। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल था रिलेशनशिप का एग्जाम्पल। अब ये रिलेशनशिप में अगर आपकी रिलेशनशिप ब्रेक हो गई है तो इसमें हमें बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, रोना आता है, हम रो भी देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर हम किसी रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, हम खुद को भी नहीं समझ पा रहे हैं, किसी एक दूसरे को हम क्या कहते हैं उसको लोवर डाउन कर रहे हैं, तो उस चीज़ में, उस रिलेशनशिप में रहना अच्छा है क्या, नहीं है। उस रिलेशनशिप में रहना अच्छा नहीं है। इट मीन्स उसका ब्रेक होना ही बेटर ऑप्शन था। अब कोई चीज़ें ब्रेक इसलिए होती है, एक एग्जांपल मैं बताऊंगी सीधा। अगर हम कोई चीज़ है हमारे घर में, मान लो चेयर है, ठीक है, वो आप चेयर काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर बैठ रहे हो, आपको कंफर्टेबल भी लगता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, किसी कारण की वजह से वो टूट गई, क्या हुआ, टूट गई तो क्या हुआ। अब टूटने पर हमें लगता है कि बुरा हो गया, तो ये दोस्तों बुरा नहीं है। अगर वो चीज़ टूट गई है तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि
वो चीज़ टूटी है तभी तो हम दूसरी चीज़ खरीदने जाएंगे, दूसरी चेयर खरीदने जाएंगे, राइट। दूसरी नई चेयर आएगी, अच्छी लगेगी, कंफर्टेबल होगी, मोर वो मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। तो कभी भी होप्स अपने डाउन मत कर लेना। अगर किसी रिलेशनशिप को आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, उस चीज़ को छोड़ना ही बेटर है। अगर उस चीज़ में रह के घुट घुट के जीना पड़ रहा है तो इट्स कम्प्लीटली बेस्ट ऑप्शन कि उस चीज़ से बाहर निकल जाओ। लेकिन अगर हाँ ऐसे, अब देखो मैं हर चीज़ में, अब ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया तो जा करके इस चीज़ से हम बाहर जा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है दोस्तों। आपको पहले तो ये एनालाइज करना होगा कि हम रिलेशनशिप में आए क्यों थे। अगर आए थे, कोई रीज़न है पर्टिकुलर, उस रीज़न को याद रखो, उस रिलेशन को और ब्यूटीफुल बनाओ, ठीक है। अब वो रिलेशन टूट गया, कोई बात नहीं, ब्रेक ले लो थोड़े दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का। ब्रेक लेने के बाद अगर लगता है आपको कि आप फिर से एक साथ हो सकते हो, एक साथ कनेक्ट हो सकते हो, आपको फिर से वो पुरानी यादें याद आ रही है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, यू कैन कम बैक टुगेदर, ठीक है। तो इसमें ये टूटना बुरा नहीं है, ठीक है, टूटना बुरा नहीं है, क्योंकि टूटती चीज़ें तभी है जब वो दोबारा से जुड़ने वाली होती है अच्छे से, या फिर कुछ नई चीज़ें आने वाली होती है लाइफ में, ठीक है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। आप तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चले जाते हैं हम, कि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और वो मीटिंग के लिए हमने कोई बुकिंग करी थी, ट्रेन की बुकिंग मान लो या फ्लाइट की बुकिंग मान लो। अब वो बुकिंग करी थी, जा रहे थे हम, फ्लाइट मिस हो गई है, ट्रेन मिस हो गई है। अब इसमें हमें बुरा लगना, इट्स द वे ऑब्वियस थिंग है, इसमें हमें बुरा लगेगा ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग थी, बिजनेस मीटिंग थी, और उसमें हो सकता है आपका लाइक यू नो जो भी है थाउजेंड्स रुपीज़ का, लैक्स रुपीज़ का नुकसान हुआ हो। बट आपको कुछ टाइम बाद पता चल रहा है कि उस ट्रेन का या उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये बुरा हुआ या अच्छा हुआ। आपकी ट्रेन मिस हो गई तो बहुत अच्छा हुआ, वरना उन लोगों में आप भी हो सकते थे, ठीक है। तो अब इसमें दोस्तों देखो, सिंपल सी बात है यार, अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, सब कुछ अच्छा होता है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर कुछ हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आप ये सोचो कि उसके बाद कोई अच्छा आने वाला है, कुछ अच्छी चीज़ आने वाली है। और एक सिंपल सी अगर बात मैं करूँ तो जहाँ हम खुश और दुखी रहने की बात करते हैं, अगर दुख नहीं होता लाइफ में, अगर हमारी लाइफ में दुख नहीं होता, तो मुझे बताओ कि वो खुशी की कोई वैल्यू रहती क्या। आप देख रहे हो सड़क पे हर जगह हर बंदा स्माइल कर रहा है, खुश है, झूम रहा है, नाच रहा है, हर कोई खुश है। तो उस चीज़ को हम डिफाइन कैसे करते हैं? कोई डेफिनेशन नहीं होती उस चीज़ की। ये दुख नाम का कोई वर्ड ही नहीं आता, तो उसकी अहमियत कैसे बढ़ेगी? अगर दुख नहीं होगा तो खुशी की अहमियत कैसे बढ़ेगी, राइट। तो ये चीज़ है। और साथ ही साथ ये भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डेथ एंड लाइक यू नो डेथ एंड बर्थ का। अगर डेथ एंड बर्थ का अगर एग्जांपल लेंगे हम इस चीज़ में, तो इस चीज़ को समझो ना कि अगर हमारी बर्थ हो रही है, ठीक है, बर्थ हो रही है तो चलो ठीक है, हम आए लाइफ में काफ़ी कुछ किया, अच्छी अच्छी चीज़ें करी, बुरी चीज़ें करी, लाइक खुशी को एक्सपीरियंस किया, दुख को एक्सपीरियंस किया, सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। अब हमें हमारी बॉडी को तो फेंकना ही है ना, क्योंकि ये तो कभी ना कभी तो चली जाएगी हमारे से, है ना, क्योंकि ये कभी ना कभी पुरानी हो जाएगी। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े खरीदने जाते हैं तो क्या लगता है, अच्छा लगता है, राइट। तो वो नए कपड़े हैं, तो वो नए कपड़े कभी ना कभी पुराने होंगे, उनको हमें फेंकना है, उनको फेंकेंगे तभी तो नए कपड़े आएंगे दूसरे, राइट। तो सिंपल सी बात है। तो अब इसमें बर्थ एंड डेथ में भी ऐसे ही होता है। हम ठीक है, आ गए लाइफ में, हमने जी लिया बहुत अच्छे से, अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग, अपनी तरह से जियो लाइफ को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब खुश रहना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खुश रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। दुख हो रहा है, कोई बात नहीं, दुख आता है लाइफ में, इट्स वेरी ऑब्वियस, उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद उसमें रोना आ रहा है, रो लो, जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको निकाल लो बाहर, किसी पेपर पेन ले लो, उस पर लिख दो अपने सारे इमोशंस। अगर लगता है कि मुझे लाइफ में कोई समझता नहीं है, कोई है नहीं मेरे आसपास जिससे मैं सारी चीज़ शेयर कर सकूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। तो उसमें हमें सिंपल सी चीज़ करनी है, पेन लेना है, पेपर लेना है, नोटबुक लेनी है, अपना जो भी इमोशंस है उस पर लिख डालो, ठीक है। वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हर वक्त चला जाता है, खुशी भी चली जाएगी, दुख भी चला जाएगा, एक टाइम जाएगा, दूसरा टाइम आएगा। अब मैं बात कर रही हूँ, बात करते करते वक्त भी चला जाएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, तो जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है, गो विद द फ्लो। अपनी जो भी मर्ज़ी की चीज़ें है वो करो, जो पसंद है वो करो, जो अच्छा लगता है वो करो। एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आगे की वीडियोस देखते रहना, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, काफ़ी कुछ बढ़िया आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कुछ सीखने को नहीं भी मिल रहा है तो आपको ये वीडियोस में से एक चीज़ तो एनालाइज हो जाएगी
अब वो आप खुद एनालाइज करके मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, वहाँ पे मेरा बिजनेस है, तो विच इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर के मुझे चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली अपने अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो वहाँ से आप मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रह पाओगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, आई लव यू ऑल।